जिन लोगों की नींद मृत्यु की तरह शांत होती है, उनका हर सुबह एक नया जन्म होता है और इस नए जन्म के साथ चाहें तो वो अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को एक नया आनंद दे सकते हैं। सूर्य की किरणें संसार को जगमगा देती हैं। सूर्य की किरणों के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है। पूरी प्रकृति जाग उठती है। इसलिए अपनी सुबह को सुनहरा बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सुबह को सुनहरा बनाने के 5 नियम बताऊंगा। यदि आप उन नियमों को आदत बना लेंगे तो आपका हर दिन आनंद से बीतेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये उस समय की बात है जब धरती पर काम इंसानी हाथों से होते थे, अर्थात मशीनों का उपयोग नहीं होता था। इंसान खुद मेहनत करता था और अनाज पैदा करता था। आज के युग में तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो उन कामों को बहुत आसानी से कर देती हैं। ऐसे ही एक गांव में मोहन नाम का युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। खेती करना उनका खानदानी काम था। जहां पर मोहन के माता पिता बहुत ही मेहनती थे, वहीं पर मोहन बहुत ही आलसी था। वो किसी भी काम को ठीक से नहीं करता था, या फिर यूं कहें कि उसका मन किसी काम में लगता ही नहीं था। उसके माता पिता को अक्सर उसके भविष्य के बारे में चिंताएं होती थीं कि हमारे जाने के बाद ये अपना पेट कैसे भरेगा, कैसे अपना जीवन जिएगा। वो उसको खूब डांट फटकार लगाते थे। खूब डांट फटकार लगाने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। दिन प्रतिदिन स्थिति चिंताजनक होने लगी थी। मोहन दिन में भी सोता ही रहता था और सुबह भी देर से सोकर उठता था। एक दिन मोहन के पिता चिंता में अपने घर में इधर उधर टहल रहे थे। तभी गांव का एक आदमी उनको बताता है कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। वो मानव शरीर के बारे में गहराई से जानते हैं और वो मानव शरीर को ठीक करने के लिए औषधियां भी लाए हैं। गांव के सभी लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और वो उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ये कहकर आदमी वहां से चला जाता है। फिर क्या था, मोहन के पिता मोहन को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर वो उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे महात्मन, मैंने सुना है कि आपको मानव शरीर के बारे में गहराई से ज्ञान है तथा आप मानव शरीर को ठीक कर देते हैं। ये मेरा 22 वर्षीय पुत्र मोहन है। इसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ये कोई भी काम नहीं करता है, बस ऐसे ही व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करता रहता है। कभी सोता रहता है, कभी बैठा रहता है। इसे कोई रोग तो नहीं है, लेकिन ये रोगी की तरह रहता है। इसे बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। क्या इसे कोई रोग है? कृपया करके ये बताइए। अगर इसे कोई रोग है तो मैं इसका इलाज कैसे करूं? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु युवक को अपने पास बुलाते हैं और उसकी नाड़ी की जांच करते हैं। फिर उसके पिता से कहते हैं, इसे कोई रोग नहीं है, इसे तो आलस्य ने जकड़ा हुआ है। वो मोहन से पूछते हैं, तुम सुबह कितने बजे उठते हो? मोहन के पिता बीच में ही बोल पड़ते हैं, महात्मन, ये तो सुबह सूरज उगने के बाद तक सोता रहता है। बौद्ध भिक्षु मोहन के पिता से पूछते हैं, ये सुबह इतनी देरी से क्यों उठता है? क्या ये रात्रि में देरी से सोता है? मोहन के पिता कहते हैं, ये रात में देरी से नहीं सोता है, तय समय पर ही सोता है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये रोगियों की तरह इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि ये सुबह देर तक सोता है। जब इंसान सुबह देर तक सोता रहता है तब उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह की ताजी हवा, सूर्य की किरणें, शुद्ध वातावरण, प्रकृति का सौंदर्य, प्रातः की शीतलता नहीं मिलती है, जिससे उन्हें ऊर्जा और शक्ति नहीं मिलती है। उनमें जंग लग जाती है, अर्थात आलस से जंग बनकर शरीर के अंगों को खराब करने लगता है। इसके बाद वो मोहन से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा, अगर तुम 21 दिनों तक उनका अनुसरण करोगे तो तुम्हारा जीवन उत्साह और उमंग से भर जाएगा। तुम्हारा मन हर काम में लगेगा और तुम हर कार्य को गहराई से करोगे। तुम्हें सुबह इन 5 आदतों का पालन करना होगा। आदतों का पालन करना बेहद आसान है। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये रही सुबह की वो 5 आदतें। पहली आदत, सुबह जल्दी उठना।
सुबह जल्दी उठकर अपने आप के प्रति आभार व्यक्त करें कि आपको अपने आप से कहें इतना अच्छा शरीर मिला है जिससे आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। दूसरी आदत, प्रकृति का सौंदर्य देखना। शरीर को धन्यवाद कहने के बाद अपने बिस्तर से नीचे उतरें, खुले आसमान के नीचे आएं, फूलों और पत्तियों को छुएं, पक्षियों के कलरव को सुनें, मंद मंद बह रही वायु को महसूस करें, नदियों और झरनों की जल क्रीड़ाएं देखें, आकाश की स्पष्टता को निहारें, प्रकृति का सौंदर्य देखें। इससे आपको प्रकृति का आनंद मिलता है। तीसरी आदत, स्नान करना। प्रकृति का सौंदर्य देखने के बाद स्नान करें, नए वस्त्र पहने। इससे आपका शरीर तरोताजा हो जाता है, आपका शरीर जोश से भर जाता है, जिससे आपका मन हर काम में लगने लगता है। चौथी आदत, पूजा करना। स्नान करने के बाद ईश्वर की पूजा करने लगें, सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करें। इससे आपको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। पांचवी आदत, कमरे में दीपक जलाना। पूजा करने के बाद अपने कमरे में एक मिट्टी के दीपक में तेल डालकर दीपक को जलाएं। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित हो उठता है, अंधकार छट जाता है, कमरे में एक अलग सी शांति छा जाती है। ये आपके जीवन में प्रकाश करता है। इसके बाद दीपक के सामने बैठ जाएं, अपने कान, अपनी आँखें, अपने गाल, अपने बाल और अपनी त्वचा को छुएं। इन अंगों को छूकर इनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करें। इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। जो व्यक्ति 21 दिनों तक ये 5 आदतें अपनाएगा, उसे अपने मन को जबरदस्ती किसी काम में नहीं लगाना पड़ेगा, किसी काम को जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो काम ही आपके लिए आनंद बन जाएगा, जीवन में उत्सव बन जाएगा। जरा सोचिए, जब आप बच्चे थे तो किसी भी काम को लेकर आपके अंदर तरंगें उठने लगती थीं, किसी भी काम को उत्साह के साथ करते थे। आखिर आज वो सब कहाँ चला गया? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि तब हम जोश से भरे रहते थे। इन आदतों को अपनाकर हम फिर से वही जीवन जी सकते हैं। चलो एक नए सवेरे की तरफ बढ़ते हैं, बुढ़ापे से बचपन की ओर चलते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।